हेलो एवरीवन। तो आज ना हम बिजनेस लॉ का एक टॉपिक पढ़ेंगे जो कि है कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट से पहले हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बारे में भी थोड़ा सा पढ़ेंगे। इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ना ब्रिटिशर्स के द्वारा बनाया गया था 1 सितंबर 1872 में, और ये एप्लीकेबल है टू होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग जम्मू एंड कश्मीर। पहले ना ये जम्मू एंड कश्मीर में एप्लीकेबल नहीं था, बट अब ये जम्मू कश्मीर में भी एप्लीकेबल है। ये क्रिएट करता है राइट एंड ड्यूटीज़ टूवर्ड्स ईच अदर एंड बिटवीन टू पार्टीज़। मतलब कुछ राइट्स होते हैं, कुछ ड्यूटीज़ होती है टूवर्ड्स ईच पार्टी। ठीक है। और ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट में दो ही पार्टीज़ होती हैं, एंड इसका मैं एक्सप्लेनेशन आपको एक एग्जांपल के साथ दूंगी भी आगे। ठीक है। इसके बाद ना हम कॉन्ट्रैक्ट पढ़ेंगे। ठीक। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? कॉन्ट्रैक्ट की ना हम पहले एक डेफिनेशन पढ़ेंगे। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, एन एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ इज़ ए कॉन्ट्रैक्ट। आपको ना अगर सेक्शंस याद नहीं होते हैं तो आप ना ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। जैसे बहुत सारे सेक्शंस होते हैं ना, हमें कन्फ्यूजन होती है, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, अकॉर्डिंग टू द प्रोविजन ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। ये भी सही माना जाता है। जैसे कि मैंने बोला, एक एग्रीमेंट एनफोर्सिबल बाय लॉ है, एक कॉन्ट्रैक्ट है। इसको ना मैं ईजी वे में बताती हूँ। इफ़ टू और मोर पीपल मेक एन एग्रीमेंट एंड द लॉ कैन इन्फोर्स दैम टू फॉलो इट। मतलब लॉ ना इन्फोर्स करेगा कि आपको ये फॉलो करना ही पड़ेगा अगर आपने। अब इसमें ना टू एसेंशियल एलिमेंट्स हैं। एक तो है ये एग्रीमेंट और एक है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स। एक है एग्रीमेंट, एक है एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। ठीक है। और ये जो मैंने आपको पहले समझाया ना, ये इसकी डेफिनेशन थी कॉन्ट्रैक्ट की। ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट कंसिस्ट ऑफ टू एसेंशियल एलिमेंट्स, एग्रीमेंट एंड एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। और आप ना इसको ऐसे भी शो कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट इज इक्वल्स टू एग्रीमेंट प्लस एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। अब हम एग्रीमेंट के बारे में पढ़ते हैं। एग्रीमेंट एग्रीमेंट का मतलब क्या होता है? एग्रीमेंट मीन्स सेक्शन 2E डिफाइंस एग्रीमेंट एज एवरी प्रॉमिस एंड एवरी सेट ऑफ प्रॉमिस फॉर्मिंग द कंसिडरेशन फॉर ईच अदर। मतलब इसमें ना कंसिडरेशन होता है कि समथिंग इन रिटर्न। एन एग्रीमेंट इज when two people make promises to each other and each promise is made in return फॉर दी अदर प्रॉमिस। ओके। मतलब इसमें ना कुछ कंसिडरेशन होता है कि मतलब हाँ, कि तुम मुझे बुक दो, मैं तुम्हें उसके बदले पैसे दूंगा। समथिंग इन रिटर्न रहता है दोनों पार्टीज़ के लिए। ठीक है। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ। एनफोर्सिबिलिटी बाय लॉ का मतलब होता है, इट मीन्स दैट लॉ विल इन्फोर्स इट। अगर जैसे किसी ने कॉन्ट्रैक्ट करा है, और अगर एक एक पार्टी कॉन्ट्रैक्ट को ब्रीच तोड़ रही है, प्रॉमिस पूरा नहीं कर रही है, तो कोर्ट उसको फोर्स कर सकता है टू फॉलो द रूल्स अकॉर्डिंग टू द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे कि मैंने आपको बोला था कि मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगी कॉन्ट्रैक्ट का। ये एग्जांपल है कॉन्ट्रैक्ट का, इसमें सारी चीज़ें कवर होती हैं। ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने के लिए पहले कोई ऑफ़र करेगा। रिया ऑफ़र कर रही है टू सेल हर बाइक। वो अपनी बाइक का ऑफ़र दे रही है। एक्सेप्टेंस, जब कोई एक्सेप्ट कर लेगा उसका ऑफ़र तो उसे एक्सेप्टेंस बोलेंगे। अमन ने एक्सेप्ट कर लिया है उसका ऑफ़र। कंसिडरेशन का मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। जैसे कि इसमें कंसिडरेशन है द प्राइस ऑफ 30,000 इज़ द कंसिडरेशन समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज्ड। मतलब अमन 30,000 देगा रिया को और रिया देगी अमन को। तो इसमें कंसिडरेशन है, रिया को 30,000 मिलेंगे एंड अमन को बाइक मिलेगी 30,000 के बदले में। ठीक है। कंसिडरेशन मतलब होता है समथिंग इन रिटर्न। एग्रीमेंट, बोथ एग्री ऑन दी टर्म्स सो इट बिकम अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। दोनों को सारी चीज़ें पता हैं, दोनों सारी चीज़ें मेंशन है, बोथ एग्री कर रहे हैं, उनको सब चीज़ पता है, तो ये एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है। When Ria agreed to sell her bike to Aman for 30,000, when Ria agreed to sell her bike to Aman for 30,000 and Aman agreed to pay the money, this is the simple example of contract. इसमें रिया एग्री कर रही है कि वो अपनी बाइक सेल करेगी अमन को फॉर 30,000 एंड अमन एग्री कर रहा है टू पे द मनी। अमन भी एग्री कर रहा है कि हाँ मैं पैसे पे करूँगा। इसमें ऑफर भी है, एक्सेप्टेंस भी है, कंसिडरेशन भी है, लीगल एग्रीमेंट भी है। तो ये एग्जाम्पल है कॉन्ट्रैक्ट का। थैंक यू।